अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी का थर्ड क्विज़। अगर आप अपने इंतहाई ज़रूरी कामों में मगन हैं तो आप थोड़ा सा उसको डिले कर लें और पहले ये देख लें, क्योंकि आपने अपना जो है वो क्विज़ सबमिट कराना होगा। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो जाए कि किस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको आ सकती हैं, तो उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना, उसका आंसर क्या है। ठीक है, वेरी करता है क्विज़, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी, चार भी, पाँच भी, और हो सकता है सारा का सारा मैच कर जाए। ठीक है, इसलिए आपका वीडियो जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस, गलती की गुंजाइश है अगर कहीं पे कोई भी मिस्टेक होगी। इफ़ यू आर डेडली श्योर देन आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि ये स्टेटमेंट का ये आंसर है। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इन एक्सेल यू कैन सम अ लार्ज रेंज ऑफ डाटा बाय सेलेक्टिंग डैश बटन। अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो उसको ऐड करना हो तो आप कौन सा बटन डायरेक्टली यूज़ करते हैं? आप ऑटो सम का बटन जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जी हमारे पास बी वाले, यानी कि बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, और इसको कर लेते हैं हम मार्क और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं या नहीं भी हैं तो भी आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। तो बड़ी मेहरबानी, अपना भला करते हैं तो दूसरों का भला किया करें। ठीक है, और सेकंड है जी हमारे पास ये, द रोज एंड कॉलम्स दैट नीड्स टू बी प्रिंटेड ऑन ईच पेज ऑफ एक्सेल कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग डैश। और ऑप्शन है हमारे पास, प्रिंट प्रीव्यू, पेज टाइटल, प्रिंट टाइटल एंड ऑल ऑफ द दीज, ऑल ऑफ द दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज। और अगर आपने जो है वो सब पूछा कि अगर आपने रो और कॉलम अगर आपने प्रिंट कराना हो ईच पेज ऑफ एक्सेल का, तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप प्रिंट प्रीव्यू यूज़ करते हैं, आप पेज टाइटल यूज़ करते हैं, या प्रिंट टाइटल का यूज़ करते हैं? तो आप जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि प्रिंट टाइटल। ठीक है, सी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी, इसको मार्क करने के बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जी हमारी आ जाती है, अभी घबराना नहीं है आपने। और जी नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इसको पहले मार्क कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे वाली तरफ, यानी कि थ्री वाली की तरफ, यानी कि सी, हाँ जी थर्ड वाली ही बनती है। और अगर आपकी कोई भी रहती है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज तो टोटल के टोटल आपको, यानी कि 14 कोर्सेज के सॉल्यूशंस आपको यहीं भी मिलेंगे, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। पहले थर्ड है, द एक्सेल वर्क बॉक्स क्रिएटेड यूजिंग ओल्डर वेरिएंट्स कैन बी ओपनड इन डैश मोड, रिकवरी कम्प्लीमेंट्री सेफ और कंपैटिबिलिटी लास्ट पे है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। अगर जो है वो आप अपनी एक्सेल की वर्कबुक क्रिएट करते हैं ऑर्डर वेरिएंट के ऊपर, तो वो किसके ऊपर ओपन होती है? उसका मोड कौन सा था? वो होता है जी कंपैटिबिलिटी मोड। अब आपने कंप्लीमेंट्री और कंपैटिबिलिटी मोड को जो है वो मिक्स नहीं कर देना। और अगर मैं थोड़ा सा स्पीड से बोल रही हूँ तो उसको जो है वो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लें, क्योंकि अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आहिस्ता ही बोल लेती हूँ, मतलब स्लोली बोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतनी ज़्यादा स्लो बोलने की, इसलिए मुझसे जो है वो ये थोड़ा सा हो जाता है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप जो है वो थोड़ा सा वीडियो जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर लिया करें, बड़ी थोड़ी मेहरबानी। और अगर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन ठीक नहीं है ना, अगर आप ये कह रहे थे ब्लर है, तो वो मैंने नहीं करनी होती, वो आपने खुद करनी होती है। ठीक है, सेटिंग्स में जाके। फोर वाला है, द सेल लेबल्ड F5 रेफर्स टू डैश इन अ स्प्रेडशीट। ऑप्शन है रो F, कॉलम 5, रो F, कॉलम F, रो 5, फंक्शन अवेलेबल इन सेल, और लास्ट पे पता नहीं क्या है। अब अगर आपको बताएं, उसने पूछा कि F5 का क्या नंबर बनता है इन दोनों का, यानी कि F का कहाँ पे आता है और 5 कहाँ पे आता है। अगर आपको बताया जाए कि अगर जैसे ही आप एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन करते हैं ना, तो आपके पास जो कॉलम्स होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल में वो आपके पास कॉलम्स होते हैं और वर्टिकल में आपके पास नंबर होते हैं। तो बी वाला जो था वो हमारा राइट ऑप्शन था। सी 5 वाला है, डैश इज एन एब्सोल्यूट एड्रेस। C4 एंड डॉलर साइन। अब आपने ये याद रखना, जहाँ पे भी आपके पास लफ्ज आएगा ना एब्सोल्यूट का, तो वहाँ पे हमेशा आपका डॉलर साइन जो है वो यूज़ होना है। ठीक है, डॉलर साइन के बगैर कोई भी चीज़ नहीं आती, और AVE आपका हरगिज़ नहीं आना। थ्री वाला जो, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि $C, $4। जैसे ही आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपके साथ जो है वो इस तरह का साइन आ रहा होता है। ठीक है, उस फिगर के साथ इक्वल का साइन लगा के ना, जैसे ही हम जो है वो सेल के ऊपर रखते हैं तो इस तरह से हमारे सामने जो है वो आता है। अगर आपने कोई भी सिंगल सेल जो है वो सेलेक्ट करना है तो आपके सामने इस तरह से ही उसका जो है वो एड्रेस आ रहा था ऊपर टॉप बार में, जहाँ पे FX लिखा होता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो।
और सी वाला जो है वो हमारा हो गया राइट ऑप्शन, और वो मैंने आपको बता दिया। और पिछले वाले में मैं आपको बता दिया ऊपर, यानी कि अगर आप चौड़ाई में देखें तो वहाँ पे आपका जो है वो लिखे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, और अगर आप लंबाई में देखें तो वहाँ पे आपकी नंबरिंग लिखी होती है। ठीक है, वो रोज़ होती हैं और ऊपर वाले जो है वो कॉलम्स होते हैं। वो आपने बताना था, वो हमने बता दिया। ठीक है, और इसको हमने कर लिया मार्क। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आपको हमेशा इक्वल साइन लगाना पड़ता है। C2 मल्टीप्लाई D2 इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस, और एक पता नहीं क्या है। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाली ये एग्जांपल है रिलेटिव रेफरेंस की। अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया होता ना इज इक्वल साइन C2 प्लस D2, दिस इज एग्जांपल ऑफ द एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन यूजुअली करते हैं। और ए वाले को जो है वो हम कर लेते हैं मार्क, और चले जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तब तक अगर आपका दिल करे और आपको कोई अजीज़ है, यानी कि अपने फ्रेंड्स में अगर आप इसको चाहें शेयर करना वीडियो को, तो कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए और आपका भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास आ जाती है हमारी 7th वाली स्टेटमेंट, ये द सेल रेफरेंस फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट इन सेल B1 एंड गोज ओवर टू कॉलम G एंड डाउन टू रो 10 इज डैश G1 डैश G10, B1 डॉट G10, B1 सेमीकोलन G10, B1 आगे आता है डबल कॉलन, और G10 उसका कहते थे, ये डबल कॉलन ही कहते थे शायद। हाँ जी, डबल कॉलन, मतलब कि 2 डॉट या रेशो जिस तरह होता है डबल डबल, ऊपर एक डॉट और नीचे एक डॉट। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। हम इसको लिखेंगे B1 रेशो G10। अगर इसको रेशो करना तो रेशो कर लें, या फिर आपने उसको जो है वो डबल कॉलन कहना है तो आप डबल कॉलन कह लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है ना ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास 8th वाली स्टेटमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट द एक्सेल शीट्स ओपन इन डैश व्यू, नॉर्मल व्यू में ओपन होती हैं, पेज लेआउट में ओपन होती है, पेज ब्रेक में होती हैं, एक और ऑप्शन है। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जब एक्सेल शीट हम ओपन करते हैं दिस इज़ द नॉर्मल व्यू। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद इसको पेज लेआउट करना है या पेज ब्रेक करना है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, वो आप खुद उसको कस्टमाइज़ करते हैं। और ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और उसके बाद है जी हमारी लास्ट वाली स्टेटमेंट, सॉरी नॉट सेकेंड लास्ट, चलें, एब्सोल्यूट रेफरेंस आर क्रिएटेड यूजिंग, आपको पहले भी बताया था जहाँ भी एब्सोल्यूट का वर्ड यूज आएगा यूज़ होगा उसका मतलब होएगा वहाँ पे डॉलर साइन हमेशा आएगा। तो यहाँ पे आप किस तरह से क्रिएट करते हैं, अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो क्रिएट करना है विद द यूज़ ऑफ डॉलर साइन। ठीक है, अगर आपसे रिलेटिव रेफरेंस पूछा जा रहा हो तो आपने एडिशनल साइन का यूज़ करना है। ठीक है, तो ए वाला जो था वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारी लास्ट स्टेटमेंट, टू कीप सम रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग द रेस्ट ऑफ द शीट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स दिस फंक्शनैलिटी, फ्रीजिंग पैन्स, कॉलम एंड रो फिक्स, ऑटो विड्थ, और एक और है। तो अगर आपने जो है वो उसको फिक्स करना हो तो उसके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं फ्रीज पैन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रीजिंग पैन, तो आपने जो है वो इस चीज़ को ए वाले को मार्क कर देना। अब हमारा जो क्विज़ है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस क्विज़ के अंदर किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, पहले मैंने आपको कहा था कि जो है वो अगर आपको लगे कि इसमें कोई मिस्टेक है तो आपने बताना है, लेकिन इसमें क्विज़ के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज टोटल मार्क्स आ गए हैं तो टोटल मार्क्स हमको दिखाते हैं, आपको नहीं दिखाते, इसलिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरों के साथ भी शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और मुझे दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमाए और कामयाबी कामरानी अता फरमाए, और मेरे तमाम बिगड़े काम ठीक हो जाएं, आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कमेंट में आपने इंशाल्लाह और आमीन ज़रूर लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।